लॉक करतो प्रिव्ह्यू नाही. हा हा द्या ना. हो. हा झालं. हे आता हे बटन चालू केलंय तर त्याच्यावर झालंय झालंय. हा फॅन आणि ह्या चार अशा सुरू होत्या एकाच ह्याच्यात. हो हो जा ना तिथे. हा सेकंड वालं हा जे चालू आहे ते बरोबर हो करा करा. फक्त हा वॉल फॅन सेपरेट ह्याच्यावर चालू करायचा बटनावर. तर राहू दे ते कपडे. हो. हा ओके असं हे काढून नाही होणार. हे कसं काढून टाकलं ट्यूबलाईट ह्या पण होता याच बटनावर. या सगळ्या बंद केल्या. मग ती वायर जी आहे वॉल फॅनची ती कुठं जाते पांढरी वायर. हा हा हे काय इथं चालू आहे तिथे पांढरी वायर. मग ही ती वायर फक्त काढून दुसऱ्या ह्याच्यात टाकली तर कारण इथली ऍक्च्युली काही काही बातम्या अशी आहे की जी लावली तरी त्यावर काहीच सुरू होत नाही. हा हा ह्या स्विचचा वापर करून दोन आहे. एकदा परत बंद चालू करता. माझ्या मते अजून पण काय काय आहे ती बटणं पण आहे. हे नया आहे. खूप चालू आहे ना. ही चार प्लस मागची किती दोन ना. मागच्या तीन ना. मागच्या 3 ट्यूबलाईट या 4 7 ट्यूबलाईट आणि एक वॉल फॅन. कदाचित हा फॅन पण त्यावर नाही नाही त्याचं बटन आहे की हे काय 2 नंबरचं. अहो दादा 2 नंबरचं बटन आहे ते. इथं माझं बोट बघा 1 आणि 2 ते खालचं बोट आहे सिलिंगचं. 1 लिहिलेलं दिसलं तुम्हाला. 1 त्याच्या खाली 2 ते बटन आहे त्याचं. नाही झाला बघा प्रयोग करून. असंच ठेवायचं ना. हो ना. खूप म्हणजे या 7 ट्यूबलाईट प्लस वॉल फॅन आहे. मग तेही सेपरेट करून एक काम करा. या 4 ट्यूबलाईट एका ह्याच्यावर वॉल फॅन आणि तिसऱ्या ह्याच्यावर त्या 3 ट्यूबलाईट. हो हो
दोन दोन आहेत, दोन सीट आहेत स्पेअर मध्ये. आणि म्हणजे आहे, काही ऍडिशनल लागणार नाही, फक्त वायरिंग करायला. हं. आणि त्याचं तुम्ही ते बसवलेलं ना, ती काच, ते गणपतीची मूर्ती ठेवली तशी वरती बसवायची आहे. थांबा सांगते. त्यांना बोलवते, वरच्या थर्ड फ्लोअरच्या क्लासरूम मध्ये बसायचं. हॅलो, हा सारखं खाली आहे ना क्लासरूम मध्ये. हो हो लगेच आहे. हां. आणि अभिषेक सर आहेत ना. हां मग तू ये आणि टीचरांना निरोप दे. मी ते तुला सांगते. हां बाय. एकच मिनटं बसा, येतात. हां हां इथंच बसा बेंच. इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम कैच बुक टॉपिक का। तो इलस्ट्रेशन 3 में कैसे है, 3 कॉलम कैच बुक। ओके, सो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैच बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो अभी कौन से 2 कॉलम्स बढ़ गए हैं, डिस्काउंट एंड बैंक। एज पर ICAI CA इंस्टीट्यूट 2 कॉलम मतलब कैश कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम। एज पर बाल भारती 2 कॉलम्स मतलब कैश एंड बैंक। ओके, सो बाल भारती मतलब 12th स्टैंडर्ड में 2 कॉलम कैश बुक मतलब कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम होता था, बट ICAI के हिसाब से 2 कॉलम मतलब कैश कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम। ओके, एंड 3 कॉलम मतलब कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। ओके, सो वो जो आप कॉन्ट्रा एंट्रीज करते थे, C लिखते थे लेफ्ट में, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज के एग्जाम्पल्स क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, सो इसका मतलब क्या कि दोनों इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही है। ओके, एग्जाम्पल लो, सैलरी पेड, क्या एंट्री आती है, सैलरी टू कैश। तो इसमें पेमेंट साइड को हम टू बाय सैलरी लिखते हैं, एक इफेक्ट कैश बुक में एंड दूसरा इफेक्ट सैलरी अकाउंट में जाता है। बट कॉन्ट्रा एंट्री के केस में दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही होते हैं। काका इथे मूर्त्या आहेत ना, आणि तिकडे एक टेबल आहे तुमच्या कॉर्नरला, त्यावर सरांना ट्रॉफी मिळाली, 1-2 ट्रॉफी आहेत ना, त्याच्यात ठेवलेल्या आहेत ना, त्याच्याऐवजी त्या काच तिथे वर काच लावून घे आणि त्यावर ते ट्रॉफी म्हणजे चांगलं दिसतं. तर हे काच त्यांनी लावले, तर त्यांना आता घेऊन जावं आणि त्यांचा मग साईज घेतली, मग ते घेतलं काच आणि बांधलं आणि त्यांना घेऊन पण ते चांगलं दिसतं ना, आणि नंबर घेतो तुझ्याकडे। सो कॉन्ट्रा एंट्रीज कब आते हैं, जब दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही है। दोनों इफेक्ट मतलब कौन से, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट। ओके, एंड दोनों इफेक्ट कैश बुक में नहीं है, तो वो क्या है, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल एंट्री है, देन वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। अभी इसमें और एक चीज उन्होंने दी है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। इसका मतलब क्या, अगर किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया, ओके, इमेजिन करो आप आपके केबिन में बैठे हो, कस्टमर चेक आके देता है आपको, ओके, चेक लिया आपने, तो अचानक बैंक से मैसेज आ जाएगा क्या कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया,
तो वो मैसेज कब आएगा? वो चेक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में। फिर क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओके, सो इस केस में उन्होंने स्पेसिफिक दिया है कि जब चेक रिसीव होगा तब उसको क्या ट्रीट करो? कैश रिसीट ट्रीट करो। सो कस्टमर ने चेक दिया तो हमने 11th स्टैंडर्ड में एंट्री सीखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बट इस क्वेश्चन के लिए क्या एंट्री करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि लाइन क्या है? चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, तो उसको अंडरलाइन करो एंड एंट्री लिखो। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट एंट्री करनी होगी। ओके, मॉड्यूल नहीं है तो नोटबुक में लिखो। और ऑब्जर्व करो मैं जो बता रही हूँ वो कितने स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे थे, इधर उधर ऑब्जर्व करो। तो सारे नहीं कर रहे हैं ना, सारे थोड़ी लिख रहे हैं। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ से ही फेल्यूअर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आता नाही करणार, डायरेक्ट रिझल्ट आल्यावर कळतं की आपण इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं केला, रिवीजन नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। अगर हम एब्सेंट है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे नहीं है, तो ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इतनी सिस्टम लगा के? बघायचेच नाही तर। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट करना है। एंड जैसे हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तब क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आर्यन आया ही नहीं है ना? ग्रेट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ये एंट्री करते हैं हम फॉर कैश डिपॉजिट इन बैंक। सो सेम एंट्री करनी है व्हेन यू डिपॉजिट चेक रिसीव्ड इन बैंक। ओके, सो बैंक टू कैश एंट्री होगी व्हेन यू डिपॉजिट चेक। सो लिखो ये इधर ही, बैंक टू कैश। अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले ओरली डिस्कस करेंगे एंड देन मैं लिखने के लिए टाइम देती हूँ आपको। चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश 20,000। सो कमेंसेस, टू कमेंस मतलब टू स्टार्ट। सो टू कमेंस का लिखो टू स्टार्ट। ओके, मराठी मीडियमच्या मुलांनी असं करायचं असतं हा, जर का आपल्याला इंग्लिश मीडियम मधनं द्यायची असेल एक्झाम तर। मी पण असंच केलेलं, कारण मी पण मराठी मीडियमची, नाहीतर मी सीए झालेच नसते असं मी केलं नसतं तर। कारण मराठी मीडियम नव्हतंच, सीए इंस्टीट्यूट 2 मीडियम मध्येच एग्जाम घेते, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम। तो जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश सीखना ही पड़ता है। सो टू कमेंस मतलब टू स्टार्ट। सो क्या एंट्री आएगी पहली? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो कैश बुक पहले चेक करो क्या क्या कॉलम्स दिख रहे हैं। DRCR, डेट, रिसीट्स, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। एंड सेम कॉलम डेट, पेमेंट, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। सो फर्स्ट टू कैपिटल एंड कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसलिए कैश कॉलम में 20,000। ही पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000। ओके, ही की जगह क्या करोगे? शी पेड इनटू करंट अकाउंट, नाहीतर चंद्रिकाला चंद्र करा। ओके, सो शी पेड इनटू करंट अकाउंट
19,000 ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना। हाँ, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो बैंक अकाउंट के कैश, सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश, डेट के कॉलम में डेट लिखी एंड एलएफ में लिखना है सी, सी फॉर कॉन्ट्रा, कैपिटल सी लिखना होता है क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट कौन से लेजर में नहीं जाने वाला है। एलएफ का फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो, फोलियो का मीनिंग क्या है, पेज नंबर। सो कौन से लेजर में वो जाने वाला नहीं है, लेजर अकाउंट में। जैसे पहला वाला कैपिटल अकाउंट में होगा ना, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड को बाय कैश, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को दूसरा इफेक्ट आएगा ना बाय कैश। वैसे इसका इफेक्ट दूसरा किधर आने वाला है, इधर ही आने वाला है। तो एलएफ का कॉलम में कुछ दूसरा पेज नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सी। क्रेडिट साइड को क्या लिखा है, बाय बैंक। ओके, एलएफ के कॉलम में सी। ओके, अभी बैंक में रिसीव हो रहे हैं ना, अपने करंट अकाउंट में 19,000 डिपॉजिट किए हैं, सो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सो बैंक के कॉलम में 19,000 ऑन रिसीट साइड एंड कैश क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पेमेंट साइड को कैश के कॉलम में आएगा 19,000। ओके, सो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ये एंट्री क्या है, 19,000 शी पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000, शी पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000। ह्याचा मीनिंग काय आहे, करेक्ट, करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट की। बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ऐसे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है, करंट अकाउंट। तो बैंक के करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया, 19,000, उसकी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड को टू कैश एंड क्रेडिट साइड को बाय बैंक। बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसलिए रिसीट साइड को बैंक बैलेंस बढ़ा दिया आपने, बैंक के कॉलम में एंट्री की रिसीट साइड को, एंड पेमेंट साइड को कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में। क्यों कैश कॉलम, कैश कम हो गई इसलिए कैश कॉलम में 19,000। शी रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600। ऑन अकाउंट का मीनिंग पता है क्या, मतलब उसको हमने कुछ तो सेल किया है इसलिए वो दे रही है, गिफ्ट नहीं दे रही है कीर्ति आपको। ऑन अकाउंट का मीनिंग है कुछ आपने उसको सेल किया है या मे बी लोन दिया होगा, वो रिटर्न कर रही है। ऑन अकाउंट मतलब आपने उसका अकाउंट क्रिएट किया है आपके बुक्स में, उससे कुछ तो रिसीवेबल है कीर्ति से, आइदर सेल की वजह से आपने लोन दिया है कीर्ति को और वो वापस दे रही है। तो ऑन अकाउंट का मीनिंग ये होता है कीर्ति ने हमें गिफ्ट नहीं दिया है। सो इसकी एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री। हाँ करेक्ट, चेक रिसीव हुआ है तो भी हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति अकाउंट, क्योंकि सेंटेंस क्या है, चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज कैश रिसीट। सो रिसीट साइड को चेक किया क्या आपने, डेट के कॉलम में डेट है क्या, देखो टू कीर्ति एंड कंपनी, एंड कैश के कॉलम में लिखा है क्या 600, बैंक के कॉलम में नहीं आएगा। फिर 7 शी पेज इन बैंक, शी पेज इनटू बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक 600। सो ये चेक उसने क्या किया, डिपॉजिट किया बैंक में, कब किया, 7 को। रिसीव कब हुआ था, 4 को। सो 7 को डिपॉजिट किया, डिपॉजिट की एंट्री। सो बघा हा सगळ्यांना येते का एंट्री, 11वीची एंट्री, 11th स्टँडर्ड की जर्नल एंट्री है।
चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट सब नहीं बता पा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो अगेन ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई क्या? हाँ, सो 7 को 2 कैश, LF के कॉलम में C, बैंक बैलेंस बढ़ेगा 600 से, एंड क्रेडिट साइड को क्या आएगा? 7 बाय बैंक, LF के कॉलम में C, एंड कौन से कॉलम में आएगा 600? कैश कॉलम। 7 के बाद नेक्स्ट डेट बताओ। 10 जैन को शी पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक and is allowed discount ₹20, amount is 330. So रतन एंड कंपनी को हमने पेमेंट किया है बाय चेक, ओके। सो इस केस में 2 बैंक ही होगा, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर ना, उसको आप चेक दे रहे हो, 2 बैंक। चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज कैश रिसीट है, चेक पेड आर नॉट ट्रीटेड एज कैश पेमेंट, ऐसे लिखा है क्या? चेक इशूड ट्रीटेड एज कैश पेमेंट, अशी लाइन नहीं है। लाइन सिर्फ क्या है? चेक्स आर ट्रीटेड एज कैश रिसीट, जो रिसीव वाले चेक है, बट आप जब चेक दोगे तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा या कैश का बैलेंस कम होगा? बैंक का बैलेंस। सो एंट्री क्या आएगी? रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, ओके। सो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है क्या किसी को इंग्लिश का? क्योंकि हमको थैंक यू चिल्ड्रन। ये एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है बताओ? ये सेंटेंस, हाँ हाँ हो चुका है इसलिए नहीं। इज अलाउड, इज अलाउड हो चुका है, इज पास्ट टेंस, ओके। इज अलाउड बाय रतन, पैसिव वॉइस है, ये सिर्फ प्रिया को समझा, और किसको समझा था? हर्षवर्धन, ऑब्वियसली तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आता है ना आपको इंग्लिश ग्रामर?
हॅलो आहे की इथेच आहे. हो. आवाज आ रही है क्या? लकी, पांचल एंड आकांक्षा. आप जब देखोगे क्या है कि रेस्टोरेंट कंपनी अकाउंट तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है. Okay, so Ratan and Company, credit side by Ratan and Company. बैंक कॉलम में 330, डिस्काउंट कॉलम में 10. त्रिपाठी का बताओ. हाँ, त्रिपाठी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो पेमेंट साइड को आएगा 12. हाँ, ओके. सो त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हर बँक अकाउंट करो. एवढं करण्यापेक्षा त्याला चंद्र केला असता. त्रिपाठी अँड कंपनी पेज इनटू हर बँक अकाउंट. चंद्रिकाचं चाललंय सगळं. 475. सो रिसीट है ना, इसलिए रिसीट साइड को आएगा टू त्रिपाठी एंड कंपनी 12. 475. Then she receives 15 date. She received check from Varshi and allows him discount 35. So check received is first treated as correct. Cash account debit, discount account debit to Varshi account. Okay, she received check चाहिए. हाँ, she receives check from Varshi and allows him discount 35. 450. So 15 date टू वार्षिक अकाउंट, डिस्काउंट के कॉलम में 35. सो ये डिस्काउंट अलाउड है. हाँ, एंड बैंक कॉलम में नहीं आएगा, कैश कॉलम में 450 क्योंकि चेक रिसीव्ड इज फर्स्ट ट्रीटेड एज चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज कैश रिसीट. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. She receives cash 75 and check 100 for cash sale. So cash रिसीव किया 75 तो भी कैश अकाउंट डेबिट करना है, एंड चेक रिसीव किया तो भी हाँ कैश अकाउंट डेबिट करना है. सो कैश सेल्स की एंट्री बताओ. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 175. कौन से डेट का चल रहा है ये? 20. She pays into bank including check received on 15th and 28th. Amount is 1000. So 25 को क्या हुआ देखो, उसने डिपॉजिट किया ना बैंक में 1000 और उसमें ही इंक्लूड है चेक.
जो 15 को और 20 को उसको रिसीव हुए थे। 15 को कितने अमाउंट का रिसीव हुआ था? 450 एंड 20 तारीख को 100 का। सो 450 प्लस 100 550 करेक्ट। सो 550 का चेक रिसीव हुआ है। सो टोटल 1000। 550 इंक्लूड टोटल 1000 डिपॉजिट किया बैंक में। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट 25 टू कैश। सी के लेफ्ट के कॉलम में सी और बैंक कॉलम में 1000 एंड ऑन पेमेंट साइड बाय बैंक कैश के कॉलम में 1000 एलएफ के कॉलम में सी। She pays for cash purchases 275. Purchases account debit to cash. So on payment side buy purchases 275 cash column में आएगा ना. And she pays sundry expenses in cash. Sundry expenses to cash. So cash column में buy sundry expenses 50. Okay. सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद बैलेंस कौन से कॉलम का फाइंड आउट करोगे एंड टोटल कौन से कॉलम का आएगा? कैश एंड बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करोगे एंड डिस्काउंट कॉलम का टोटल। करेक्ट। सो बैलेंस का कैलकुलेट आता है आपको बैलेंस निकालने के लिए। डेबिट साइड की टोटल वही टोटल क्रेडिट साइड को लिखनी है एंड देन क्रेडिट साइड के अमाउंट माइनस करके बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके 15 मिनट में करो कंप्लीट या 10 मिनट में होगा। नाही हेडिंग्स लागतात हे लिहावं लागेल। आकांक्षाला चांगलंच करावं लागतं आज आली नाही। नहीं 2 पेजेस। डेबिट साइड ऑन लेफ्ट पेज, क्रेडिट साइड ऑन राइट पेज। ऐसे नहीं करना है। हाँ करेक्ट फ्रेंड। डेबिट साइड लेफ्ट पेज पे, क्रेडिट साइड राइट पेज पे, ऐसे नहीं करना है। ऐसे किया तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपको भी प्रॉब्लम आएगा एंड चेकर को तो बहुत प्रॉब्लम आएगी एंड देन चेकर को प्रॉब्लम आया तो वो फिर से आपको प्रॉब्लम में डालता है। वो बोलता है नहीं समझा, में आ जाओ फिर से। हाँ, और फिर समझाओ, ये नहीं समझा आंसर। मैंने ऑलरेडी टाइमर स्टार्ट किया है। 15 मिनट में से 2 मिनट हो चुके हैं। त्याला असं फूट पण लावायला ह्याला त्यांनी लावलं होतं कौशिक सरांनी सगळे ओढले नकोय। हे बघा इथे दिसेल असं ते, पण कशाला इथे छान आहे ना।
आवाज जातो ना ते का आणि मी अशीच गेले बाहेर बोलत की खाली मी ते टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठच्या एक्झाम्स दिलेल्या इंग्लिश ग्रामरच्या 8वी 9वी 10वी आठवत नाही आता काही 2007 साली 10वी झाली झालाय तुमचा सेक्शन बँक घ्या त्याचं भाजी तुम्हीच त्यांचं त्यामुळे तुम्हाला वेळ घालून जाणार 100 डेज आहे आपली सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर मायनस फेस्टिवल दिवाळी झाला आहे ना तुझा बघू आर्यन ऍबसेंट आहे समीक्षा ऍबसेंट आहे एक्सरसाइज मध्ये पेटी आहे ना पेटी
जोरात पार्टी आहे. तुझी पण आहे. आधी मॅमची ट्यूजडेला करूया. हो आम्हाला माहिती नव्हतं बड्डेच्या दिवशी ट्यूजडेला करू. सकाळी येऊ शकता आणि दीडला घरी साडेदहा पण 8:30 ते 10:30 इंटरव्ह्यू घेतला आणि मग यार काय
तुझे रिप्लाय भारी आहे भाई. मला पण आठवतंय. तू नको कर बघा.
हो ना. हो. भाई साहब. हा ते आम्हाला माहिती होतं. हा पण चार घे ना. आधी काय बोलले पॉईंट हे सगळं माझं कुठपर्यंत आलेले मी 4 ऐक ना भावना 100
झालाय ब्रेक. मी सांगितलेलं ब्रेक घ्या. तो अभी पेटी कैश बुक 5 मिनट में आ जाओ. नाही जायचंय ना ब्रेकवर कोणाला. जनरली इस टाइम में आप ब्रेक ले लो. हाँ, कौन सा टाइम? हाँ, 3:45 to 4 के बीच में अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके ब्रेक लेना है. मुझे लगा आप क्वेश्चन होते ही व्हाट्सएप ओपन करोगे. किसी ने भी नहीं किया व्हाट्सएप ओपन. त्या सेजलशी बोलायला, सेजल आधी केलेला तिने उचलला नाही तुला. पेटी वर्ड का मीनिंग स्मॉल. स्पेलिंग PETTY. पेटी कैश बुक 2 कैशियर होते हैं. मग हा इकडे भावना. सो पेटी कैश बुक कौन मेंटेन करता है? पेटी कैशियर. एंड कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हेड कैशियर. तो हेड कैशियर जो है वो पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देता है एक्सपेंसेस करने के लिए. तो वो अमाउंट कितने पीरियड के लिए दिया जाता है पता है आपको? जनरली 1 वीक या 15 डेज. ओके. मराठीमध्ये आठवडा म्हणतात वीकला आणि 15 दिवसांना काय म्हणतात? पंधरवडा. इंग्लिश में फोर्टनाइट. ओके. सो फोर्टनाइटली मतलब आफ्टर 15 डेज. वीकली मतलब आठवडा या मंथली महीना. सो ऐसे स्मॉल पीरियड के लिए कैश दी जाती है पेटी कैशियर को. तो कौन देता है? हेड कैशियर. सो पेटी कैशियर के लिए सोर्स एक ही है रिसिप्ट का. कौन सा सोर्स है? रिसिप्ट फ्रॉम हेड कैशियर. एक ही सोर्स है. ओके. फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज दिए हेड कैशियर ने. किसको? ₹1000 paid to petty cashier for weekly expenses. Then in that case 1000 रुपए में जैसे पॉकेट मनी मिलता है हमें, तो उस 1000 के एक्सपेंसेस वो करेगा पूरे वीक का. एंड जो भी बैलेंस है वो उसके पास ही रखेगा. ओके. सो यहाँ पर जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहा है उसका प्रूफ देना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. किसको?
हेड कैशियर को, ओके, तो ही नेक्स्ट 1000 मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इसने 800 रुपीज के एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसके पास एट द एंड ऑफ 1 वीक कितना बैलेंस है? 200। तो नेक्स्ट वीक में उसको फिर से कितने रिसीव होंगे? 800 रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर फॉर वीकली एक्सपेंसेस। इस सिस्टम को कौन सी सिस्टम बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। दिस इज इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ओके, कि एक जो फिक्स्ड अमाउंट डिसाइडेड है उतनी मिलती रहेगी। अगर इसने पूरे उड़ा दिए 1000 रुपए, तो इसके पास बैलेंस कितना है? 0। तो उस केस में कितना मिलेगा हेड कैशियर से? 1000। बट वो 1000 कैसे उड़ाए उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ओके ओके, सो लीगल इलीगल दोनों बताना पड़ेगा क्योंकि आप ऑडिट करने वाले हो। ओके, सो आप पेट्रोल पंप पे देखते होंगे कुछ लोग बिल मांगते हैं, देखा है कभी? कुछ लोग नहीं मांगते। अभी घर के लिए ही आप पेट्रोल डलवा रहे हो बाइक में, आपके कार में, तो आप बिल क्यों मांगोगे? बट कोई ऑफिस का एम्प्लॉय जब आता है वो बोलता है इसका बिल लगेगा मुझे। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको ऑफिस में वो बिल सबमिट करना है। करेक्ट। ओके, तो ऐसे सबके प्रूफ्स लगते हैं। ओके, क्लीनिंगच्या ज्या मावशी येतात वो नहीं देते हैं बिल, फिर उनका क्या होता है? कैश वाउचर। ओके, सो पेटी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस इमेजिन करो क्या क्या होंगे ऑफिस में। सो क्लीनिंग, रिफ्रेशमेंट, टी, स्नैक्स, पेट्रोल, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, मोबाइल चार्जेस। सो अगर प्रूफ क्या होगा? बिल, और बिल नहीं दिया उसने तो कैश वाउचर। ओके, तो कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। अभी इसमें हम 1 वीक का ही देते हैं। हेड कैशियर 1 वीक का ही अमाउंट देगा। हेड कैशियर ऐसे नहीं करेगा, हा सारखा का येतोय दर आठवड्याला माझ्याकडे, इसको 6 मंथ्स के 2 लाख दे देते, तो वो भी गायब और 2 लाख भी गायब। इसलिए स्मॉल पीरियड के लिए ही दिया जाता है पेटी कैशियर को। ओके, ऐसे बड़े अमाउंट नहीं देते। अभी ये आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप सीए बनने के बाद कंसल्टेंट बनोगे ना, और आपका जो क्लाइंट है उसको दिमाग नहीं है, इसलिए वो आपके पास आया है। दिमाग नहीं है मतलब बिजनेस चलाने का दिमाग नहीं है, तो अपने पास वो गाइडेंस लेने के लिए आया है। ओके, तो वो ऐसे बोलेगा कि ऐसे 1000 क्यों देने हैं, एक ही फिक्स अमाउंट दे देता हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो दोनों गायब होंगे फिर ऐसे तुमने दिए तो ये गाइडेंस ही कौन करता है? सीए करता है। ओके, अभी इतना करने के बावजूद भी वो भारत में है, तो वो क्या करेगा? स्कैम, मतलब क्या करेगा वो? पेट्रोल पंप पे जो एम्प्लॉय है उसको क्या बोलेगा? हाँ, ज्यादा का बिल दो, उसमें से 100 तुम्हारे। ओके, और हमें मिल गया 300 का बिल। 300 का बिल दिखाया हेड कैशियर को, 300 मिल गए हमें। पेट्रोल डलवाया था 200 का, 50 मैंने रखे, 50 पेट्रोल पंप वाले को। ऐसे वीकली 50 आते रहेंगे। ओके, सो इस टाइप से किया जाता है। बट ये स्मॉल 50 रुपयासाठी आपण नाही भांडत बसायचं तिथे। जब आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आपका क्लाइंट करोड़ों कमा रहा है। ओके, और मैम ने सिखाया है कि ये बिल 300 का सच में है या नहीं पेट्रोल का, तो 300 रुपए के लिए नहीं, प्रूफ ही दिखाओ। तुमने एम्प्लॉय को नहीं दिए ना पेट्रोल पंप वाले को, ऐसे नहीं करना है। वो करोड़ों कमाता है ओनर, और उसका पेटी कैशियर 50 रुपीज की चोरी कर रहा है तो उस ओनर को कुछ नहीं होता। तो आप एज ऑडिटर वहां पर इस माइंडसेट से नहीं जाना है कि सारे लोग चोरी करते हैं, सारे लोग नहीं करते। ओके, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी ऑडिट करते वक्त, तो ही सवाल कर लेना, नहीं तो 300 का बिल है वो करेक्ट है। ओके, सो नॉर्मल अप्रोच क्या होता है कि जो बिल्स है वो करेक्ट है, बट आप वहां पर 10-15 दिन ऑडिट के लिए जाओगे एक क्लाइंट प्लेस के इधर, तो आपको एक अंदाजा आ जाता है, कुछ सस्पिशियस लगता है,
सो सस्पिशियस लगने लगा तो ही आप यहाँ पर स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसे क्वेश्चनिंग करोगे। नहीं तो सबके सामने ऐसे नहीं क्वेश्चनिंग करना है। सभी क्लाइंट्स के पास जाके यही नहीं सोचना है कि उसने फ्रॉड ही किया है, ये इनवॉइस जो है वो गलत ही है, ये झूठा इनवॉइस है। ओके, सभी क्लाइंट्स ऐसे नहीं होंगे। ओके, तो ये रीजन समझा, वीकली मंथली बेसिस पे इतना छोटा पीरियड के लिए क्यों देना है। ओके, प्रूफ्स क्यों लगेंगे वो भी समझा। कैश वाउचर्स का भी वैसे वो कर सकते हैं, किसी की भी साइन लो। ओके, कि 4,000 रिसीव हो गया, साइन मार दो यहाँ पर। सो पेटी कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखो इधर तो इसने 100 रुपए दिए हैं हेड कैशियर ने। ओके, Jan 1 2 3 4 5 6 6 दिन में वो 100 रुपए यूज करने हैं। सो पेटी कैश बुक ऐसे दिखता है। जनरली जो कॉलम स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डेट कॉलम से होते हैं। बट इधर कौन से कॉलम से स्टार्ट हुआ है, रिसीट एंड देन डेट का कॉलम है, देन वाउचर नंबर, देन पर्टिकुलर्स, टोटल। ओके, सो रिसीट्स डेट इंटरचेंज करना है, डेट से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, रिसीट्स एंड डेट। ओके, फिर उसका प्रूफ दैट इज कैश वाउचर नंबर, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन टोटल, एंड इधर पूरी साइड क्या होगी, पेमेंट्स की होगी। तो जो भी टाइप के पेमेंट्स आप कर रहे हो उतने कॉलम्स करने हैं। सो ये आप प्रिपेयर करोगे ऑन 2 पेजेस। असं आडवं करून नाही करायचं। सो पहली जो एंट्री है वो ऐसे होती है, एंट्री लिखो वहां पर, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है क्या आपको? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो पेटी कैश बुक में चेक करो आप, है क्या टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट कौन से कॉलम में है, रिसिट्स कॉलम में 100 है। एंड वाउचर नंबरिंग उन्होंने ऐसे ही किया है, हाँ 1 2 3 4 रैंडम। हाँ, अभी पेड बस फेयर। ओके, बस से कौन आता है क्लास को, बस से 50 पैसे देऊन येता का तुम्ही? इसलिए 50 पैसे पे किए हैं फॉर बस। ओके, तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा पता है क्या आपको, कन्वेयंस, करेक्ट। सो बाय कन्वेयंस, डेट के कॉलम में डेट लिखा, वाउचर नंबर के कॉलम में वाउचर नंबर लिख दिया, बाय कन्वेयंस, एंड टोटल के कॉलम में 0.50, कन्वेंस कॉलम में भी 0.50। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मैम बस वाले तो हमें टिकट देते हैं तो वहां पर कैश वाउचर क्यों लगेगा। तो कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, इवन इफ देयर इज अ प्रूफ ऑफ इनवॉइस और टिकट, तभी सारे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए वो कैश वाउचर यूज करते हैं। सो आपको ऑडिट करते वक्त कैसे दिखेगा, कैश वाउचर और उसको इनवॉइस भी स्टेपल किया है। और कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, जिसको इनवॉइसेस नहीं है, सिर्फ उनका ही कैश वाउचर। जैसे मैंने क्लीनिंग मामशी का बताया, इनवॉइस नहीं होता तो उनका क्या, कैश वाउचर। बट अभी यहाँ पर बस टिकट है तो भी उसको भी कैश वाउचर। तो आपको दोनों टाइप्स मिलेंगे ऑडिट करते वक्त, आर्टिकलशिप में और आगे। सो इसलिए वाउचर नंबर आपको एग्जाम में क्या करना है, सबको ही देना है। जिसका प्रूफ है उसका भी कैश वाउचर, जिसका नहीं है उसका भी। सो 0.50 आपको किधर किधर लिखना है, टोटल कॉलम में है, कन्वेयन्स कॉलम में। कन्व्हिनियन्स वेगळं आणि कन्वेयन्स वेगळं। कार्टेज 2.50, प्रिंटर में कार्टेज डलवाते हैं। हाँ, सो बाय कार्टेज 2.50 टोटल कॉलम में, एंड इन्होंने कार्टेज कॉलम अलग से किया है। ओके, कार्टेज कॉलम अलग से करो। एंड स्टेशनरी का
अलग से। पेड फॉर पोस्टेज 5 रुपए बाय पोस्टेज, 5 रुपए टोटल कॉलम में है, पोस्टेज कॉलम में। पेड वेजेस फॉर कॅज्युअल लेबरर्स 6 रुपये दिलेले बाय वेजेस, टोटल कॉलम है, वेजेस कॉलम। पेड फॉर स्टेशनरी 4 रुपीज बाय स्टेशनरी, 4 रुपीज टोटल कॉलम में है, स्टेशनरी कॉलम में। अभी स्टेशनरी कॉलम आया। अगेन बस चार्जेस आता वाढलेत 2 रुपये बाय कन्वेयन्स, 2 रुपीज इन टोटल कॉलम है, कन्वेयन्स। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर्स 15 रुपयाचं रिपेयरिंग केलेलं आहे चेअरचं, सो ये कहाँ पर आएगा, सन्ड्रीज में आएगा। बाय रिपेयर्स टू फर्नीचर टोटल कॉलम में, और रिपेयरिंग बार बार नहीं होता है तो सन्ड्रीज में डालना है। सन्ड्रीज के अलग अलग क्या नाम है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर से बस फेयर आ गए 1 रुपया, वो कहाँ पर जाएगा, बाय कन्वेयंस। ओके, टोटल कॉलम है, कन्वेयंस कॉलम। सारे बनाने हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग कॉलम्स होंगे, बट जनरली यही पेटी एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, यही होते हैं, पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेयंस, कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन हम करेंगे, तुमने देखा ना एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, पेटी कैश बुक के क्वेश्चन के हिसाब से कॉलम्स डिसाइड करो। अभी कार्टेज फिर से आ गया 4 रुपए, सो बाय कार्टेज 4 रुपए टोटल कॉलम एंड कार्टेज कॉलम। पोस्टेज 7 रुपए बाय पोस्टेज, टोटल कॉलम है, पोस्टेज कॉलम। बस चार्जेस, कन्वेयंस है, टोटल कॉलम। कार्टेज अगेन टोटल कॉलम है, कार्टेज कॉलम। उसके बाद लास्ट स्टेशनरी 2 रुपए बाय स्टेशनरी, टोटल कॉलम है, स्टेशनरी कॉलम। एंड रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 5 रुपए बाय जनरल एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज में दिया है। ओके, साड्यांच्या दुकानात गेलात का कधी, तिथे मिळतं चहा कॉफी, लक्ष्मी रोड की दुकान। ज्वेलरी शॉप्स में भी मिलता है चाय कॉफी कस्टमर्स को। आपने नहीं लिया तो भी चलता है, सिर्फ चाय कॉफी पीने के लिए भी जा सकते हैं। क्या 100 रुपीज। सो ये सब होने के बाद क्या करना है, देखो सभी कॉलम्स के टोटल करने हैं, एंड वो टोटल मैच होनी चाहिए विद दिस 60। सो कैलकुलेटर पे करो, 6.50 प्लस 9.50 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 20। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताओ। 60 आ रही है, मतलब इसने कितने उड़ाए, पेटी कैशियर ने 60। ओके, सो देखो रिसीट कॉलम की टोटल 100, वही टोटल कहाँ पर लिखी, टोटल कॉलम में, एंड 60 माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40। महीना खत्म, वीक खत्म हुआ 6 तारीख को, 7 को संडे छुट्टी, 8 को मंडे, 8 तारीख को आगे की कैश आ गई 60, एंड फिर से उसके पास बैलेंस हुआ उड़ाने के लिए 100 रुपए नेक्स्ट वीक में। ओके, सो ऐसे होता है पेटी कैश बुक। अभी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पेटी कैश बुक का,
उसके कॉलम्स हमें कौन बता रहा है? निखिल ना. Sri Ramaswamy maintains a columnar petty cash book on Impress system. The impressed amount is 500. From the following information, show how his petty cash book would appear for the week ended 12 September 22. तुम ये देख के कॉलम्स बताओ मुझे. हाँ, इसकी टोटल 500 होती है ना, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 134.90 एंड फिर उसको रिसीव हुई ना कैश टू मेक अप द इंटरेस्ट अमाउंट. तो इसकी टोटल 500 हो रही है ना, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है 500. सो टू कैश अकाउंट आएगा. अभी मुझे कॉलम्स बताओ. स्टेशनरी का, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर, चार कॉलम. सो टोटल के कॉलम के बाद 4 कॉलम्स आएंगे आपके. समझा पेटी कैश बुक? सो ये आप होमवर्क के लिए कर सकते हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन. एंड ये इलस्ट्रेशन जो डिस्कस किया वो भी कर सकते हो ना. इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज का. अभी पोस्टिंग कैसे करना है पेटी कैश बुक का, जर्नल एंट्री देखो कैसे. हाँ, ये सारे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, ऐसे जर्नल एंट्री है. ओके, 60 रुपीज कैसे उड़ा है वो, सारे अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश एंड देन पेटी कैश टू कैश. वो 8 तारीख को आ गए ना, मंडे को 60 रुपीज. ओके, मैंने आपको बताया था कैश बुक के लिए अलग से लेजर अकाउंट नहीं करना पड़ता है, बट पेटी कैश अकाउंट अलग से करना पड़ता है. ये क्या हुआ, टू कैश 100, हाँ पहले का, एंड ये टू कैश 60 8 तारीख को मिले थे ना एक्चुअली. एंड देन यहाँ पर बाय सन्ड्रीज, इलस्ट्रेशन 5 में चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कॅश रिसीव्ह. असं केलेलं का आपण? सो आठवतंय तुम्हाला, पण तरी करू नका. है सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड है. सो इलस्ट्रेशन 5 मत करो होमवर्क के लिए, सिर्फ 4 करो. 4 एंड एक्सरसाइज. अभी एंट्रीज फॉर सेल थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. सो किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया तो ये एंट्री करोगे आप. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स मेड थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड. एंड फिर बैंक को कमीशन देना पड़ता है. सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कमीशन चार्ज बाय बैंक. सो ये एंट्रीज हम इलस्ट्रेशन 5 में करेंगे. हे 7 गोष्टी बघा, ट्रू और फॉल्स. कॅश बुक इज सबसिडियरी बुक एज वेल एज रिझर्व. टू कॉलम कॅश बुक कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स, कॅश कॉलम एंड बैंक कॉलम. हाँ, चेक करो आंसर्स में. ओके, बाल भारती टेक्स्ट बुक 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसके हिसाब से ये ट्रू है, बट आईसीआई के हिसाब से ये फॉल्स है. कैश कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम. डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस. इसका क्या करते हैं, टोटल लेते हैं. कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन अ 2 कॉलम कैश बुक. फॉल्स. 3 कॉलम में ना, 2 कॉलम में तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम है. इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग the opening balance on credit side, it is an overdraft. ट्रू है ना, क्रेडिट साइड को है. ट्रू का आंसर, ट्रू का रीजन कैसे लिखना है,
Side of opening balance shows favorable balance, whereas the credit balance is unfavorable balance and treated as overdraft. ऊपर तो वो बोल रहे हैं कि 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, और दिया है, और कैश कॉलम और बैंक कॉलम. काय कुठलं एडिशन चेक करा, कुठली लेटेस्ट एडिशन आहे. तुमच्यापेक्षा नहीं, अभी अलग है उनका. अभी इसमें देखो, सेकंड नंबर 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम, आइदर कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम और बैंक कॉलम. हाँ, मतलब 2 कॉलम कैश बुक, कैश और डिस्काउंट का कॉलम है तो भी 2 कॉलम, एंड कैश और बैंक का है तो भी 2 कॉलम. हाँ मतलब एक मिनट, 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम, ये फॉल्स है. वो 2 कॉलम कैश बुक कैश डिस्काउंट वाला भी हो सकता है या कैश बैंक वाला भी हो सकता है. तू अपडेट कर. सो सेकेंड वाला फॉल्स है प्रेम, सेकेंड वाला फॉल्स है. फोर्थ वाला ट्रू है. कॉन्ट्रा एंट्री 2 कॉलम में हो सकती है, क्योंकि 2 कॉलम कैश डिस्काउंट भी हो सकता है या कैश बैंक भी हो सकता है. A cash book records cash transactions as well as credit transactions. False. Only cash. Discount column of cash book records paid discount. False. Cash book. बघा तुमचा ब्रेक नाही झाला, बरोबर 4:25 ला सोडलंय मी. 5 मिनिटचा ब्रेक घ्या मग घरी जा. काय असतं? ओके. पण तुमच्यात पेशन्स आहेत का एवढे कन्सिस्टंटली बसू शकता तुम्ही विदाउट ब्रेक? 2:30 to 4:30. मग नका घेऊ ब्रेक.